की, जहां चक्रपाणी महाराज ने बांग्लादेश को लेकर कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों में समझौता हो चुका है। इसके अलावा और क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अब चौथा स्तंभ भी वहां पर सुरक्षित नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं चक्रपाणी महाराज जी। महाराज साहब, जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार चुन चुनकर नाम देखकर और जिस तरीके से ये पूरा का पूरा कह सकते हैं कि हिंसा वहाँ हो रही है, और ऐसे में अब वहाँ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी सुरक्षित नहीं है। मीडिया हाउसेस जो है वो तोड़े जा रहे हैं, पत्रकारों को भी टारगेट किया जा रहा है। देखिए, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों में ये समझौता हो चुका है। वहाँ पे 23% हिंदुओं को मार के 1% कर दिया गया पाकिस्तान में। अब बांग्लादेश में सरेआम हिंदू को मार करके और किस प्रकार से उसके शरीर को नंगे करके उसके मरने के बाद भी उसको फांसी पे लटका के उसको ईंटे डंडे पत्थरों से मारा गया। उससे भी नहीं हुआ तो हैवानियत को तार तार करते हुए, आप मानवता को तार तार करते हुए हैवानियत की पराकाष्ठा देखिए कि उसको आग लगा दिया गया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और वहाँ पे जो सत्ता में बैठे यूनिस है, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, मैं सरकार से और संयुक्त राष्ट्र संघ से मैं मांग करता हूं कि तत्काल उसकी नोबेल पुरस्कार वापस लिया जाए, क्योंकि उसके नेतृत्व में दरिंदगी हो रही है हिंदुओं के साथ। गांव के गांव, बस्तियों के बस्ती आग जला दिए जा रहे हैं। हिंदू बेटी बहनों को सरेआम बलात्कार हो रहे हैं, वो अपहरण हो रहे हैं, हत्या हो रही है, और पूरा विश्व मौक दर्शक बने बैठे हैं। इससे भी आश्चर्य की बात है, जो छद्म मानवतावादी संगठन के लोग हैं, जो बात बात में भारत में चिल्लाते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी अमानवीय हरकतें हो रही है, अमानवीय राक्षसी प्रवृत्ति से लोगों की हिंसा हो रही है और उस पर मौन है। तो मैं देश की सरकार से भी ये निवेदन करता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर आपने चलाया था पाकिस्तान में, अब एक और ऑपरेशन सिंदूर 2 बांग्लादेश के आतंकियों के खिलाफ चलाने की आवश्यकता है, जो बहुत ही आवश्यक है। तभी वो होगा। दूसरी बात यह है कि जो हमने CAA और NRC हमने लागू किया था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू भारत आ सकते हैं, तो उस कानून के तहत यही समय है, बांग्लादेश में जो हिंदू है, पाकिस्तान में जो हिंदू है, उनको भारत से शरण दिया जाए, और ऊपर से इनको जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशी, इनको जूते मार के यहाँ से खदेड़े जाए। लेकिन BHP महाराज जी ये कह रही है कि रणछोड़ बनना हर बार, हम ही क्यों रणछोड़ बने, हिंदू ही क्यों रणछोड़ बने। वहाँ पर एक गलियारा तैयार किया जाए जिसमें सारे हिंदुओं को बॉर्डर के पास बसाया जाए, और इसके साथ ही उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार ले, ऐसा BHP के नेताओं का कहना है। नहीं, ये विचार ठीक है, उसमें कोई बात नहीं, होना चाहिए, लेकिन हमारी मतलब ये है हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। दूसरी, एक भारत सरकार भी प्रयास करे, बांग्लादेश के 2 हिस्से होने चाहिए, और उसमें हिंदू जो है उनके लिए हिंदू राष्ट्र एक अलग होने चाहिए, जो बांग्लादेश से पृथक हो, जो हमारे, और आतंकियों का अलग हो, आतंकियों पे निशाना बनाया जाए, लेकिन उसकी बांग्लादेश में हिंदुओं का वहाँ पे अधिकार मिले। और जो, क्योंकि वहाँ पे हिंदू सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि इस नीति पे काम करना चाहिए, और पाकिस्तान में भी हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है तभी, और जब तक नहीं होता तब तक तो हमें संरक्षण सुरक्षा देना पड़ेगा ना। लेकिन महाराज जी, कोई भी देश शरिया से चलेगा क्या? शरिया के कानून के अनुसार आप सजा देंगे क्या? आप तो शरिया भी इस तरीके से नहीं इजाजत देता है, जो घिनौने कृत्य वहाँ महिलाओं के साथ में और आम नागरिकों के साथ में किए जा रहे हैं। नहीं, ये तो एक्चुअल क्या है, जहाँ पे ये कट्टरपंथी इस्लामिक चरमपंथी बढ़ते हैं, तो वो शरिया कानून की बात करते हैं, और शरिया कानून के आड़ में वो हिंदुओं का या गैर मुस्लिमों पे अत्याचार करते हैं, उनकी हत्याएं करते हैं, उनकी बलात्कार करते हैं, उनको घर लूटने का काम करते हैं। तो लुटेरा चोर बदमाश ये है लोग, इसकी तो इसकी निश्चित रूप से इसको कठोर से कठोर सजा दी जाने की आवश्यकता है। दिल्ली से लेकर देश भर में जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं सरकार के खिलाफ, और इसके साथ ही जो वहाँ जिहादी मानसिकता के लोग हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, होना ही चाहिए। आज ही के दिन मैं आपको बता दूं, आज 23 दिसंबर है। 10 साल पहले हमने दाऊद इब्राहिम की गाड़ी को आग लगाया था, और आज हमारा भी कार्यक्रम भी है, और उसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे कि अब पूरे विश्व में आतंकियों का विरोध किया जाए, और जैसे उसकी गाड़ी को आग लगाया गया था, उसी तरह आतंकवाद को आग लगा देने की आवश्यकता है। सभी को एकजुट होकर के, पूरे देश के और पूरे विश्व के लोग हम कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वहाँ वहाँ आतंकवाद है, वहाँ वहाँ हिंसा है, वहाँ वहाँ घृणा है, वहाँ वहाँ लूट मार है। तो इसलिए इस आतंकवाद का विरोध हम सब एकजुट होकर के करना है।
धन्यवाद। तो देखिए, स्वामी चक्रपाणी महाराज को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि आतंकी मानसिकता के खिलाफ सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अरब के साथ में आंचल